हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। सुशांत क्लासेस चैनल को फॉलो कर रहे होंगे और उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। और स्टूडेंट, मैं क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस सुशांत क्लासेस चैनल पे कराने वाला हूँ, कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूँ। सो प्लीज़ सुशांत क्लासेस चैनल को फॉलो करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ज़्यादा से ज़्यादा सुशांत क्लासेस चैनल को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और उनको बताएं कि सुशांत क्लासेस चैनल पे कंप्लीट सिलेबस अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th का करवाया जाएगा। सो प्लीज़ सुशांत क्लासेस चैनल को फॉलो करें। और स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक क्या है, टेंजेंट एंड नॉर्मल से। और इस एक्सरसाइज पर आने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखें। उसके बाद अगर आप इस एक्सरसाइज पे आएंगे तो आपको ये एक्सरसाइज और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि मैंने सभी के सभी बेसिक फार्मूले, बेसिक कॉन्सेप्ट अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बताया हुआ है। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, कहता है व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द फॉलोइंग कर्व। यानी कि जब भी वो स्लोप की बात करता है तो हमें क्या करना होता है, डिफ्रेंसिएशन करना होता है। तो स्लोप का मतलब क्या हो गया, डिफ्रेंसिएशन। तो इसका डेरिवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट एक्स। तो y का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कर लेंगे 4x क्यूब माइनस 4 का डेरिवेटिव आ जाएगा 4। अब हमने डिफ्रेंसिएशन कर दिया, अब बोला हुआ है x इज इक्वल टू 4 पुट करना है। तो dy अपॉन डी एक्स एट x इज इक्वल टू 4। तो 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4, तो 12 इंटू 4 का क्यूब हो जाएगा 64 माइनस 4। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 इंटू 4 48, कैरी आ गया 4, और 12 इंटू 6 72 और प्लस 4 76, माइनस 4 कर देंगे तो आ जाएगा 764। और इसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। तो ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि मेरे दोस्त, कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन गिवन है उसका सिंपल डेरिवेटिव कर दीजिए, और जो पॉइंट गिवन है एक्स वाई की, जो पॉइंट गिवन है वो फंक्शन में डेरिवेटिव करने के बाद पुट कर दीजिए। उसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है, ये हमें फंक्शन गिवन है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3 एज इट इज़, और y का डिफ्रेंसिएशन dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। और dy अपॉन डी एक्स मैं कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस 2y इज इक्वल टू, और इसको आप उधर ले जाइए -2x। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x डिवाइडेड बाई, इसको इसके नीचे लाइए 3 प्लस 2y। नाउ dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब आपको सिंपल क्या करना है, x की जगह पे 1 और y की जगह पे 1 पुट कर देना है। तो -2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 इंटू 1, तो यहाँ से आ गया -2 अपॉन 5। इसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2। सबसे पहले हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो y का डिफ्रेंसिएशन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर माइनस 3x का डेरिवेटिव 3, और हमें क्या करना है, x की जगह पर 3 पुट कर देना है। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 27 माइनस 3 इज इक्वल टू 24। अब आइए इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। कहता है व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द फॉलोइंग कर्व। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना था और सेकेंड क्वेश्चन में हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल बताना है। तो देखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्टूडेंट जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है
ये होता है डी वाई अपॉन डी एक्स या फिर m। और अगर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करें, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला क्या होता है, -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स या फिर -1 अपॉन m। बस इतना सा डिफरेंस है। तो फर्स्ट पार्ट हमें ये गिवन है, तो इसका कर लेते हैं डिफ्रेंसिएशन। तो y का डेरिवेटिव करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², 5x² का डेरिवेटिव 10x और माइनस x का डेरिवेटिव -1। और पॉइंट हमें ये गिवन है, x की वैल्यू 1 गिवन है, y का -4 गिवन है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 1, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 -1, तो 3 - 10 -1 इज इक्वल टू 3 - 11 इज इक्वल टू -8। और स्टूडेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये तो हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट किया, लेकिन स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन, और इसको मैं क्या कह सकता हूँ, m। तो -8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 1/8। इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। y का डिफ्रेंसिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, 2x² का डेरिवेटिव 4x प्लस 3 एज इट इज़, और ex का डेरिवेटिव ex। और हमें पॉइंट क्या गिवन है, डी वाई अपॉन डी एक्स एट x इज इक्वल टू 0, तो 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू ई रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, और 3 इंटू ई रेज टू पावर 0 क्या होगा 1, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ से क्या आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन m, तो इसका आंसर कितना आ गया, -1 अपॉन 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 3 एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। स्टूडेंट ये बोला हुआ है पैरेलल टू द x एक्सिस, तो इसमें आपको क्या करना है, हमें देखिए पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो जब भी आपको कहता है पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, तो क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को हम 0 के इक्वल रखेंगे। और अगर वो कहता है पैरेलल टू y एक्सिस, तो हमें डी एक्स अपॉन डी वाई को 0 के इक्वल रखना है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू हमें गिवन है क्या, x² माइनस 2x प्लस 3, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2, और क्या बोला है पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 3, तो y इज इक्वल टू x हमें गिवन है 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, यही उसने हमसे पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू, हमें ये गिवन है और x की वैल्यू हमें 10 गिवन है। तो फंक्शन हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। अब जैसे ही हमने देखा दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहा है, तो हमें क्वेश्चन रूल अप्लाई कर लेना है। तो d अपॉन डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 एज इट इज़, और डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस 2,
डिवाइड बाई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो y का डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे तो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस एक्स माइनस वन एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव वन डिवाइड बाई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस टू एज इट इज़ माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये साइन हो जाएगा चेंज, डिवाइड बाई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इससे कैंसिल हो गया माइनस टू प्लस वन, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब हमें x की जगह पर क्या पुट करना है 10, तो माइनस वन अपॉन 10 माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन 64, इसका आंसर आ गया। नंबर 5 क्या कहता है, शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 7x³ प्लस 11 एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2 आर पैरेलल। तो देखिए जब पैरेलल का केस कहता है तो पैरेलल में क्या होता है, दोनों स्लोप आपस में इक्वल होता है, यानी कि m1 इज इक्वल टू m2 अगर आ जाए तो कर्व जो है वो क्या कहलाता है, पैरेलल कहलाता है। तो इक्वेशन हमें यहाँ से क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 7x³ प्लस 11, इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 21x²। अब देखिए उसने पॉइंट हमें क्या दे दिया, x इज इक्वल टू 2 दे दिया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 2, तो 21 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 इंटू 4 इज इक्वल टू 84 आ गया यहाँ से। और सेकेंड पॉइंट हमें क्या गिवन है, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, तो 21 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 इंटू 4 इज इक्वल टू 84। अब यहाँ से हमने जब 2 पुट किया तो भी 84 आ रहा है, और हमने माइनस 2 पुट किया तो भी 84 आ रहा है। तो इसको हमने कह दिया स्लोप m1 और इसको हमने कह दिया स्लोप m2। तो यहाँ पे क्या केस बन रहा है, m1 इज इक्वल टू m2 यानी कि 84 इज इक्वल टू 84। तो यही तो उसने हमसे प्रूव करने के लिए बोला हुआ था कि दोनों पॉइंट पे कर्व क्या करेगा, पैरेलल बनाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, क्या कहता है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस। और इसका टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस बोल रहा है और पैरेलल टू y एक्सिस बोल रहा है। तो इक्वेशन स्टूडेंट यहाँ से हमें क्या गिवन है, x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। यानी कि ये जो इक्वेशन है ये एलिप्स का इक्वेशन है, लेकिन हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें, अगर यहाँ पे x के नीचे बड़ी वैल्यू गिवन है, देखिए दोनों में से 4 है 25 है, अगर x के नीचे अगर बड़ा वैल्यू होता है तो उस कंडीशन में एलिप्स जो बनता है वो हॉरिजॉन्टल बनता है, और अगर y के नीचे अगर बड़ा वैल्यू गिवन होता है तो एलिप्स बनता है वो वर्टिकल बनता है। यानी कि ये जो एलिप्स गिवन है ये वर्टिकल एलिप्स गिवन है। यानी कि अगर मैं आपको बेसिकली समझाऊं तो ये इस तरह का फिगर हमें गिवन है, और ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पॉइंट ये कहलाएगा 2,0 और ये कहलाएगा -20। यानी कि इसमें ये जो है ये माइनर एक्सिस का काम कर रहा है और ये जो है वो मेजर एक्सिस का काम कर रहा है, और ये पॉइंट होगा 0,5 और ये पॉइंट होगा 0,-5, इस तरह से। अब आगे समझते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मेरे दोस्त अगर ये कार्टेशियन प्लेन है, वो क्या कह रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कह रहा है ना, एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ से आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। और सेकेंड केस में क्या कह रहा है, पैरेलल टू y एक्सिस, और जब वो y एक्सिस के पैरेलल होगा तो फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, और यहाँ पे होगा y इज इक्वल टू 0 और इधर होगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0। ये कहानी बनता है स्टूडेंट।
तो ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के बारे में। तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे विद रिस्पेक्ट एक्स। तो 2x/4 प्लस 2y/25 और y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2y/25 इंटू dy/dx इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 2x/4। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस का 25x/4y। जब फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो dy/dx क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 25x/4y। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो 0/4 प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो y² इज इक्वल टू 1। तो y² इज इक्वल टू 25, तो y इज इक्वल टू ±5 आ गया। यानी कि यहाँ से 2 पॉइंट पॉसिबल है। x अगर 0 हुआ तो y 5 आएगा, और x अगर वापस से 0 हुआ तो y कितना आएगा, -5। तो फर्स्ट पार्ट में यही पूछा हुआ था उसने। और सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, पैरेलल टू y एक्सिस, जब y एक्सिस के पैरेलल होगा तो dx/dy इज इक्वल टू हमें 0 रखना होगा। तो मुझे एक बात बताइए, dy/dx हमने ये कैलकुलेट किया, और अगर मैं यहाँ से dx/dy कैलकुलेट करूँ तो क्या आ जाएगा, इसको मैं उल्टा कर देता हूँ तो आ जाएगा 4y/25x, और dx/dy 0 होगा तो इधर आ गया 0 इज इक्वल टू 4y/25x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो x² इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू आ गया +-2। अब यहाँ से क्या बना, x की वैल्यू अगर 2 है तो y 0 है, और x की वैल्यू अगर -2 है तो y 0 है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। कहते हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x³ - 3x² + 2x। हमें पॉइंट बताना है कर्व का, और ये हमें कर्व का इक्वेशन गिवन है। विच द टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन y - 2x + 3, और ये लाइन का इक्वेशन गिवन है जो पैरेलल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कर्व का इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू x³ - 3x² + 2x, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे dy/dx इज इक्वल टू 3x² - 6x + 2। अब देखिए यहाँ से तो, और क्या बोल रहा है, पैरेलल बोल रहा है। ये कर्व जो है वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। और जब पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि m1 इज इक्वल टू m2। तो यहाँ से सेकेंड स्लोप हम कैलकुलेट कर लेंगे, y - 2x + 3 इज इक्वल टू 0। भाई हाँ या ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो आएगा 2x - 3। अब इक्वेशन ऑफ स्लोप क्या होता है, y इज इक्वल टू mx + c, यानी कि जो x का कोफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। तो यहाँ से m कितना आ गया, 2। हम यहाँ से डायरेक्ट स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं y इज इक्वल टू mx + c फॉर्मूले से, और कंपेयर करेंगे तो स्लोप कितना आ गया, 2। अब ये स्लोप और ये स्लोप दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 3x² - 6x + 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3x² - 6x इज इक्वल टू 0। 3x लेता हूँ कॉमन तो आ जाएगा x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। ये 2 पॉइंट आया। अब इन दोनों पॉइंट को हम कर्व में पुट कर देंगे। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू x³
माइनस 3x² प्लस 2x। और x की जगह जब आप 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, ये आ गया 0। तो ये आ गया 0,0। आपको माइनस लगाना है तो यहाँ माइनस लगा लीजिए। उसके बाद सेकेंड वैल्यू क्या पुट करना है, 2, व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2। तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 4। तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 12 प्लस 4। तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमने x की जगह पे 2 पुट किया तो y कितना आया, 0। यही दोनों पॉइंट उसने हमसे पूछा हुआ था। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम 1 to 7 क्वेश्चन ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये न्यू एक्सरसाइज नंबर 6.2 समझ आया होगा कि टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड हम क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी तरह से सुशांत क्लासेस पे बने रहें, सुशांत क्लासेस को फॉलो करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।